यूं तो इस नदी को वह नित्य प्रति देखता था, किंतु आज इस नदी को अनवरत देखते ही रहने की उसकी न जाने क्यों प्रबल इच्छा हो रही थी। तीव्र वेग से बहता नदी का जल उसे अपनी ओर खींचे जा रहा था। उसके हृदय में एकाएक अनेक भाव तरंगों की भांति उठते और फिर शांत हो जाते। वह सोच में डूब गया। मैं जब भी घूमने आया, जब भी मैंने इसे देखा, यह नदी इसी भांति अनवरत वेग से बहती दिखाई दी। शायद इसे किसी लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी है, लेकिन इसका वह लक्ष्य क्या हो सकता है? नदी के जल का भी लक्ष्य होने लगा। हाँ हाँ हाँ, वह अपने ही प्रश्न पर पागलों की तरह अट्टहास करने लगा। फिर कुछ देर शांत हो जाने के बाद उसकी अंतरात्मा में जैसे एक आवाज आई, यह नदी श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। अहनिश अनवरत गति से चट्टानों और पहाड़ों से टकराती हुई भी यह अपने लक्ष्य की ओर अबाध गति से बढ़ती रहती है। सर्वजन हिताय निरंतर बहती हुई यह पल भर भी विश्राम नहीं करती। बिजली के उत्पादन का लक्ष्य हो या सिंचाई का, मनुष्य मात्र के जीवन का प्रश्न हो अथवा समस्त प्राणी जगत के जीवन का, ये परोपकारी नदी सभी को जीवन दान दे रही है। ये कहीं भटकते प्राणी को शक्ति प्रदान करती है, तो कहीं प्यासों की प्यास बुझाती है। इसके लिए अमीर गरीब, छूत अछूत में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। इस जल को अमृत समझ, चाहे इसका पान करो अथवा इससे कलुषादि के परमार्जन का कार्य, इसके लिए ऊंच नीच का कोई भेदभाव है ही नहीं। ये तो सर्वथा परहित में निहित है। वास्तव में यह महान है, बहुत महान। श्रद्धा से उसका हृदय गदगद हो उठा। वह अंतःकरण से सिर झुकाकर नदी को प्रणाम करने लगा। ज्यों ही उसने दृष्टि उठाई कि अचानक उसकी नजर स्थिर हो गई। उसकी विचार तंद्रा टूटी। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक अर्धनग्न अवस्था में कोई व्यक्ति सिकुड़ा सिमटा सा बैठा है। पास ही राख का एक ढेर था। ऐसा लगा जैसे इस सर्दी में उसने रात आग के सहारे काटी हो। दुष्यंत अवाक ज्यों का त्यों खड़ा वहीं खो गया था। वह कभी नदी की ओर देखता तो कभी उस व्यक्ति की ओर। उसकी इस दुर्दशा को देख वह तड़प सा उठा। शायद जीवन में आज पहली बार उसे इतनी पीड़ा का अनुभव हो रहा था। सर्दी से ठिठुरते इस व्यक्ति की पीड़ा उससे देखी न गई। उसने सिर हिलाकर आंखें बंद कर ली। दुष्यंत बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ा। आवाज दी, किंतु मानो उसने कुछ सुना ही न हो। उसने अपना सिर तक न उठाया। दुष्यंत ने पास जाकर दोनों हाथों से उसके माथे को ऊपर किया। वह कुछ देर तक एकटक दुष्यंत की ओर देखता रहा और फिर पूर्ववत घुटनों पर सिर रख दोनों हाथों से कसकर घुटनों को पकड़े बैठ गया। उसकी ये दशा दुष्यंत से देखी न गई। दुष्यंत की वेदना बढ़ती चली गई। कुछ देर इंतजार के बाद उसने अपने हाथों से फिर उसका सिर ऊपर उठा लिया। सिर उठाते ही देखता है कि उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। उसका सारा चेहरा आंसुओं से तर हो गया था। दुष्यंत ने जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछने लगा। थोड़ी ही देर में पास रखी बोरी हिली तो दुष्यंत चौंक उठा। सिसकता हुआ वह व्यक्ति बोला, मालिक अभागा लड़का है। लड़का है? और ये दूसरी बोरी? दुष्यंत ने अचंभित होकर पूछा। अभागिन लड़की है मालिक। दुष्यंत के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह जैसे पत्थर का हो गया था। अगले ही क्षण उसकी आंखें आंसुओं से दबा गई। तुम और बच्चों को साथ लेकर यहाँ मजदूरी तलाश करता आया हूँ मालिक। आज तक क्या करते थे? सरकारी नौकरी पर था कलर, सब कुछ बर्बाद हो गया। पत्नी कहाँ है? साहब औरत ने ही तो बर्बाद किया है मुझे। न वो बीमार पड़ती, न मैं अपना सब कुछ बेचता और न ही नौकरी से हाथ धोना पड़ता। फिर भी कुछ हाथ न लगा, न पत्नी न जमीन जायदाद। पहले तो जमीन जायदाद ही कितनी थी, फिर भी इतनी तो थी ही कि इन अभागों का पेट तो पाल ही सकता था। रहने के लिए एक झोपड़ी थी, किंतु सब कुछ लुट गया। ईश्वर न जाने कैसी परीक्षा ले रहा है। कहकर पुनः उसकी आंखें दब आई। एक हथौड़ा सा पड़ा दुष्यंत की चेतना पर। ईश्वर सचमुच परीक्षा लेता है। आज वह मौज मस्ती में जी रहा है, कल कौन जाने वह भी सड़क पर। उसे लगा जैसे वह स्वयं ही सड़क पर दो बच्चों के साथ पड़ा हो और इस पीड़ा को स्वयं ही झेल रहा हो। तुमने इन बच्चों को अनाथाश्रम में क्यों नहीं डाल दिया? कुछ तो देख रेख होती इनकी। साहब जीते जी कैसे इनको अनाथ बनाऊं? कई बार सोचा, किंतु मन ने गवाही नहीं दी। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार इस समय गरीबों को मदद दे रही है। हाथ जोड़ जोड़कर थक गया। कई अर्जियां लिखी, परंतु सरकार के कानों में जू तक न रेंगी। अब आप ही बताइए कि इस संसार में मुझ बदकिस्मत से भी बढ़कर कौन गरीब होगा? सरकार पर तो तनिक भी मुझे अब विश्वास नहीं रहा। लेकिन ऐसी स्थिति में कब तक रहोगे? साहब झेल रहा हूँ। जिस दिन बिल्कुल ही हाथ पांव काम करने बंद कर देंगे, इन अभागों को लेकर इस नदी में कूद जाऊंगा। कोई सहायता नहीं करेगा मेरी, किंतु यह नदी जरूर सहायता करेगी। इस पर मेरा पूरा विश्वास है। अपने कठोर जीवन में दुष्यंत पहली बार इतना भावुक हुआ था, जब हर बात पर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह रह रहकर अपने को कोसने लगा।
किसी के पास तो न खाने को अन्न का एक दाना है और न तन ढकने के लिए कपड़े का टुकड़ा, न सिर छिपाने को किसी छत का सहारा है और न जीवन यापन करने हेतु कोई आजीविका है। किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं लोग, और एक मैं हूँ जिसे दिन भर जुआ खेलने और शराब पीने से फुर्सत नहीं। यूं ही अपनी जिंदगी भर की कमाई ऐशो आराम में बर्बाद कर दी है मैंने। मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। अपनी इन बुरी आदतों के कारण ही मुझे अपनी योग्य और देवी जैसी पत्नी से भी हाथ धोने पड़े। पास पड़ोसी, सगे संबंधी सभी खो दिए मैंने। सब मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। क्यों न देखें घृणित हरकत जो करता हूँ। मुझ जैसे घृणित व्यक्ति के जीने का क्या धिक्कार है। दुष्यंत को जैसे स्वयं से भी घृणा होने लगी थी। दुष्यंत एक उच्च अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुआ था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, किंतु वह जरूरत से ज्यादा लालची था। उसकी कोई संतान नहीं थी, फिर भी सदैव धन दौलत इकट्ठा करने में जुटा रहता था। सभी उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी थे। इसी लालचीपन और दुर्गुणों के कारण पत्नी से उसकी एक न बनती थी। जब तक दुष्यंत नौकरी पर रहा, पत्नी को कुछ राहत थी, किंतु पेंशन आ जाने के बाद 24 घंटे शराब में धुत व अनाप शनाप बकता रहता था। पत्नी को एक एक क्षण गुजारना दूभर हो गया था। संतान के अभाव से दुखी व दुष्यंत के चिड़चिड़े स्वभाव से परेशान होकर आखिर एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। दुष्यंत अकेला रह गया था। अब तो वह और भी विक्षिप्त सा हो गया था। नौकर भी उसकी आदत के कारण दूसरे ही दिन भाग जाते थे। उसके उग्र स्वभाव और विक्षिप्त मानसिकता के कारण कोई उसके पास ठहरता ही न था। मजबूर होकर उसने होटल में खाना शुरू कर दिया था। दिन भर इधर उधर टहलता और बाकी वक्त होटल में शराब पीने व जुआ खेलने में गुजारता। घर तक जाना भी उसने छोड़ दिया था। रह भी क्या गया था उस खाली खाली इतने बड़े मकान में। वह तो उसे खाने को दौड़ता था। सारी कमाई अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। इस तरह अब उसका पेंशन से भी गुजारा नहीं हो रहा था और इस वृद्धावस्था में उसे एक घूंट पानी का भी सहारा न था। यही सोचकर वह कभी व्याकुल हो उठता था। वह उस मजदूर को बड़े गौर से देर तक देखता रहा। जवान होने पर भी भूख और परिस्थितियों का मारा वह बूढ़ा हो चला था। दुष्यंत ने उसका नाम पूछा, आमिर दास। आमिर दास सुनकर उसे हंसी आई। उसके शहर में एक बहुत बड़ा सेठ था जिसका नाम गरीबदास था। ईश्वर की भी क्या लीला है। गरीबदास को भरपूर सुख समृद्धि दी और अमीरदास को कंगाल बना दिया। उसने धीरे से बोरियों से ढके इन बच्चों को देखा। गोरे चिट्टे, किंतु दरिद्रता और भूख की महामारी ने इन मासूम चेहरों को झुलसा दिया था। बच्चों को देखते ही उसके हृदय में वात्सल्य जाग उठा। उसने दोनों बच्चों को बाहों में सिमेटकर सीने से लगा लिया। अमीरदास का हाथ पकड़कर बोला, तुम्हारी कहीं ठौर ठिकाना नहीं तो तुम मेरे साथ चलो भाई। मेरा बहुत बड़ा मकान यूं ही निर्जन पड़ा है, तुम बच्चों सहित वहीं मेरे साथ रहना। अमीरदास को इतनी आत्मीयता से भरे शब्द जीवन में पहली बार सुनाई दिए थे। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एकटक वह दुष्यंत के चेहरे की तरफ देखने लगा, मानो अपने सुने की पुष्टि करना चाहता हो। हाँ, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, दुष्यंत पुनः बोला। उसे दुष्यंत के रूप में साक्षात ईश्वर नजर आया और उसने बच्चों सहित दुष्यंत के घर जाना सहर्ष मंजूर कर लिया। जंगल सा वीरान दुष्यंत का ये घर बच्चों के आने से खुशियों से भर गया। दुष्यंत ने सार घर अमीरदास को सौंपते हुए कहा, भाई ये सब कुछ तुम्हारा है, अब जैसा चाहो इस घर को सजाओ संवारो, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। दुष्यंत ने घर आकर दूसरे ही दिन बच्चों को विद्यालय में भर्ती कर दिया। दुष्यंत के जीवन में एकाएक तमाम परिवर्तन आने लगे। होटल में जाना बंद हो गया था। शराब ही नहीं, बीड़ी सिगरेट तक बंद हो गई थी। बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। उन्हें तो जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। मजदूरी करती उनकी बीमार मां ने तो उनके जन्म के कुछ समय बाद ही दम तोड़ दिया था। अमीरदास को लगा कि ईश्वर के रूप में उसे दुष्यंत मिल तो गया और किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं है उसके बच्चों को, किंतु घर में कामकाज ही किया है जो दिन भर उन्हीं में लगा रहूं। उसने पूरी तरह ठान लिया था कि वह दुष्यंत को समझा बुझाकर कहीं भी छोटी मोटी नौकरी कर लिया करेगा। अमीरदास की भावनाओं की कद्र करते हुए दुष्यंत ने उसे अपने ही विभाग में सरकारी नौकरी पर लगा दिया था। घर का सारा कामकाज निपटाकर अमीरदास नौकरी पर जाता और सायंकाल घर लौटकर सारा काम करता। इससे पहले वह जब तब अपने मनुष्य योनि में जन्म लेने को कोसता रहता था, किंतु अब वह पूरी तरह से संतुष्ट था। जीवन में किसी और खुशी की चाह अब उसे न थी। दुष्यंत को देखकर सारा शहर बड़ा आश्चर्य करता था। जो दुष्यंत अपनी पत्नी को भी कोई सुख न दे सका, वही आज दूसरों के बच्चों को कंधों पर लिए घूमता फिरता था। इन बच्चों में तो वह जैसे अपने आप को भी भूल गया था। दुष्यंत का ये बदला रूप वास्तव में देखने लायक हो गया था। उसके चेहरे का तनाव, उसका उग्र रूप, उसका कटु व्यवहार सब न जाने कहां लोप हो गए थे।
सबको विस्मय था कि जीवन भर से पाले ढेर सारे दुर्व्यसनों को दुष्यंत ने एक ही झटके में छोड़ डाला। लोग उससे स्नेह करने लगे थे। दुष्यंत में आए इस परिवर्तन से लोग बहुत खुश थे। आज दुष्यंत के चारों ओर खुशियां बिखरी थी। सारी दुनिया जैसे उसे अपनी ही लगती थी और इस दुनिया के वे सभी लोग जो कभी उसे बहुत बुरे लगते थे, आज उसे अपने लगने लगे थे। आज उसे सिर्फ एक ही पीड़ा थी कि उसकी पत्नी नहीं है। पत्नी होती तो कितनी प्रसन्न होती, किंतु उसके दुर्व्यसनों ने उससे उसकी पत्नी को छीन लिया। वह फिर मन को तसल्ली देता, शायद ईश्वर सचमुच परीक्षा लेता है। वह दुर्व्यसनी ना होता तो उसे बुरे दिन न देखने पड़ते, पत्नी को न खोना पड़ता, सारी दुनिया का बुरा न बनना पड़ता, किंतु अब इस सब के प्रायश्चित के लिए ईश्वर ने शायद इन बच्चों को उसके पास भेजा है। यही सोचकर वह निश्चल मन से इन बच्चों की सेवा में जुट गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे दे।